Hello students, welcome to our online classes of computer via JMAP. So, hope you are all fine and have enjoyed all your functions like Raksha Bandhan, Deej, etc. and had lots of mithais and all also. Sweets you were enjoying a lot. So, let's start our chapter number 3 as we were doing in our last sections, in our last videos. We have completed our 2 chapters. So today we will start with our 3rd chapter, Understanding Windows. So, you know what is Windows, what is computer, everything you have understood in the last chapters, in your previous chapters. So today we will start with Windows understanding. We know that there are Windows, there are softwares. Operating systems are there, softwares are there, but now we will understand what Windows actually is. Windows is an operating system. Yes, Windows is an operating system which manages and controls the overall functioning of a computer system. एक operating system है जो पूरे कंट्रोल करता है पूरे फंक्शन को, कंप्यूटर सिस्टम के सारे फंक्शंस को मैनेज और कंट्रोल करने वाला एक ऑपरेटिंग सिस्टम है. कौन सा? विंडोज. द ऑपरेटिंग सिस्टम ट्रांसलेट्स योर कमांड्स इनटू कंप्यूटर लैंग्वेज विच द कंप्यूटर कैन अंडरस्टैंड. ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, कैसे मैनेज करता है? जैसे हम लोग जो कमांड्स देते हैं हम तो इंग्लिश में देते हैं या मैथमेटिक्स वे में करते हैं, अरिथमेटिक वे में करते हैं, लेकिन कंप्यूटर को सारे लैंग्वेज थोड़ा मालूम है. जैसे आप लोगों को उर्दू नहीं मालूम, बंगाली नहीं मालूम, तेलुगु नहीं मालूम, मलयालम नहीं मालूम, ऐसे बहुत से लैंग्वेजेस जो यहाँ पर हैं. आपको सिर्फ हिंदी मालूम है और इंग्लिश आप समझते हो, है ना. तो आपके पास अगर आके कोई, अभी जैसे कि मैं क्लास में ले रही हूँ आपकी, तो मैं आपको हिंदी में भी समझा रही हूँ क्योंकि यू आर नॉट फेमिलियर विद सो मच फेमिलियर विद योर हिंदी लैंग्वेज, सॉरी इंग्लिश लैंग्वेज. तो मैं आपको हिंदी में एक्सप्लेन करके दे रही हूँ, है ना. वैसे ही कंप्यूटर क्या करता है, कंप्यूटर की लैंग्वेज हिंदी इंग्लिश कुछ भी नहीं है. तो ये ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करती है, अपनी जो लैंग्वेज, जो हम लोग कमांड्स दे रहे हैं कंप्यूटर को, उसको ट्रांसलेट करती है कंप्यूटर लैंग्वेज में जो कंप्यूटर समझता है. उसके बाद वो प्रोसेस करेगा ना. देयर आर अ नंबर ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम अवेलेबल फॉर कंप्यूटर बट मोस्ट ऑफ कॉमन इज माइक्रोसॉफ्ट विंडोज. कंप्यूटर सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम बहुत सारी हैं आज के ज़माने में, लेकिन कंप्यूटर के लिए सबसे खास जो कॉमनली यूज़ किया करते हैं वो है MS विंडोज़ या माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़. इट हैज सेवरल वर्जन्स सच एज, इसके पास बहुत सारे वर्जन्स हैं. जो पहले के भी थे, विंडोज़ 98, विंडोज़ NT, विंडोज़ 2000, विंडोज़ XP, विंडोज़ 8 न्यू, विंडोज़ 7, विंडोज़ विस्टा. ये सब उसके एक एक वर्जन है. जैसे कि अपने फ़ोन का रहता है ना, एंड्रॉयड का है, पहले कौन सा था, है ना, एक सीरीज़ है. MI का भी, रेडमी का भी, रेडमी Note 9 है, रेडमी 8 है, रेडमी 6 है, ऐसे एक एक वर्जन है ना. वैसे ही विंडोज़ का भी पूरे वर्जन्स हैं. ठीक है. अब विंडोज़ क्या है, जैसे हम लोग कंप्यूटर ऑन करते हैं, है ना, ये स्क्रीन आती है आपके कंप्यूटर में, है ना. ये अपना स्टार्ट बटन रहता है, ये जो लंबा सा लाइन इसको जो लगा रहता है उसके साइड में हम लोग शॉर्टकट कीज वगैरह रहते हैं. तो ये क्या होता है, जो हम लोग क्विकली, मतलब यहाँ जाके कंप्यूटर में जाके, वहाँ खोल के, इधर खोल के, माई डॉक्यूमेंट्स में जाके वगैरह, इसमें जो स्टार्ट में करते हैं तो प्रोग्राम्स की लिस्ट आती है, आपको मालूम है ना. हाँ, वैसे ले आए बगैर जल्दी से होने का, जैसे आपके फ़ोन में मेन्यू में बहुत सारी फॉर्म तुम्हारे पास वो है, क्या कहते हैं, एप्स हैं, लेकिन फ़ोन के फ्रंट स्क्रीन में, जैसे कि फ्रंट स्क्रीन है तो यहाँ पर ऐसे एप्स यहाँ ऐसे से लगे रहते हैं ना. हाँ, क्यों? क्योंकि हम जल्दी से जाके क्विक एक्सेस कर सकें. वो ही है, ये टास्क बार करते हैं. इस टास्क बार में क्विक लॉन्च वाले बार हैं जिसमें हम अपने वो जो ऑन किए हुए चीज़ें या फिर जल्दी से ऑन करने के लिए क्विक एक्सेस शॉर्टकट्स वगैरह डालने के लिए रखते हैं. और एक क्या सिस्टम ट्रे है ये. यहाँ पर क्या क्या है, यहाँ पर आपकी स्पीकर्स का रहेगा, मॉडेम का, नेट का रहेगा, मतलब जो सिस्टम ऑपरेट करती है उसके लिए जगह है. ठीक है. और ये है हमारे आइकन्स.
जैसे कौन कौन से आइकन्स हैं यहाँ पर देखो, माई डॉक्यूमेंट्स है ना, माई कंप्यूटर है, कोरल ड्रॉ है, माई नेटवर्क प्लेसेस है, देन वाटर मैजिक है, रिसाइकल बिन है, सीडी का है, ऐसे बहुत से आइकन्स हैं जैसे आपके स्मार्टफोन के रहते हैं। ठीक है, और ये है अपना डेस्कटॉप जो क्लीन एरिया है, इसको हम डेस्कटॉप, इसमें हम लोग देखते हैं, है ना। सो if you take your pages to 20 page number, now we will start. When you switch on the computer, Windows starts automatically. The first screen that you see on the computer is called desktop. ये हमने कहा ना, कंप्यूटर जैसे ऑन करें तो ये स्क्रीन आती है, इसको हम डेस्कटॉप कहते हैं, जिसके अंदर आइकन्स है, स्टार्ट बटन है, लॉन्च बार है, क्विक लॉन्च बार है, टास्क बार है और सिस्टम ट्रे है। ठीक है, let us learn about the different elements of Windows desktop. Let us learn about the different elements of desktop, Windows desktop. और Windows desktop में हमने बोला आइकन्स है, टास्क बार, अब उसके बारे में होगा, स्टार्ट बटन है, इनके बारे में थोड़ा क्लियरली हम लोग पढ़ते हैं। Icons are the small graphic symbols which are used as shortcuts to open programs. Different types of objects are presented by a specific type of icon and different softwares can be easily identified by the icons. जिसने कंप्यूटर में, अभी कंप्यूटर घर पे नहीं है ना, लैपटॉप है, तो आप लोग आपके फोन में देख सकते हो। फोन में आपके फ्रेंड में वगैरह मतलब क्या है, आइकन्स लगे रहते हैं ना। आइकन्स मतलब एप्स का शॉर्टकट कीज लगे रहते हैं, जिसको आपको मेन्यू में जाके बार बार पलट के जाके खोलने की जरूरत नहीं है। जैसे स्क्रीन खोला, आपके अंदर आइकन्स आ जाती हैं, मतलब एप्स आ जाते हैं, जो आपको चाहिए उसको क्लिक कर, जैसे यूट्यूब है, व्हाट्सएप है, एडोनाई है, फोन है, कैलेंडर है, कॉन्टैक्ट्स है, मैसेज है, ये सब पूरा जो मेन चीजें हैं वो हम जल्दी से एक्सेस करने के लिए फ्रंट उसमें ही रहता है, फ्रंट स्क्रीन में रहता है, वो शॉर्टकट कीज है। ठीक है, देन टास्क बार। When you double click an icon, a window gets opened or a program is executed. Some icons may represent a file or a folder. कुछ icons क्या है, कंप्यूटर में फाइल या फोल्डर भी बने रहते हैं। There is a task bar. जैसे हमने कुछ सेव कर दिया है ना, सेव करने के बाद उसको हम पेपर्स एक पेजेस लगा के थोड़ा ना रखेंगे, हम उसको एक फाइल में रखेंगे, है ना। तो वैसे ही कंप्यूटर में भी हम एक फोल्डर खोलेंगे, उसका नाम देंगे फाइल ने, और उसके अंदर ये सारे कॉपी करके रखेंगे कि हम लोग एकदम से खोले तो पूरा हमें दिख जाए, और वो शॉर्टकट कीज बना के हम डेस्कटॉप पे ही रखते हैं। After all, we will come to taskbar. It is a long rectangular bar located at the bottom of the desktop. It displays the names of all the open windows as buttons. It has a start button, a clock, program, icons, etc. on it. Taskbar क्या है, सबसे नीचे देखो, सिस्टम के सबसे नीचे एक रेक्टेंगुलर ये दिखता है जिसमें स्टार्ट बटन है, और ये बताता है कि सिस्टम में कौन कौन से आइकन्स हमने खोल रखे, कौन कौन सा प्रोग्राम अभी चल रहा है, उसको इंडिकेट करते हुए यहाँ पर शॉर्टकट कीज की तरह यहाँ पर दिखाता है आइकन्स। ठीक है, इसको हमने यहाँ पर देखा था ना, लॉन्च, क्विक लॉन्च बार है ये, है ना। बेस्ट एग्जाम्पल, जैसे कि आप टीवीज वगैरह देख रहे हो, है ना, तो चैनल जब चेंज करते हो तो चैनल के नीचे टाइम और जो चैनल अभी जो प्रोग्राम अभी चल रहा है वो हाईलाइट करके दिखाता है ना। हाँ, वैसे ही ये टास्क बार में ये देखो, यहाँ पर लॉन्चिंग आइटम है हमारा कि आइकन कौन कौन सा अभी प्रोग्राम चल रहा है। ठीक है, मतलब ओपन है। ओके, अब ये है, ये बटन हमारा विंडोज के बारे में, जैसे कि डिस्प्ले है, टाइम है, नेटवर्क के बारे में बड़ा बताता है, ये सब हाईलाइट करके बताने वाला ये है। इट डिस्प्लेज द ओपन विंडोज बटन। ठीक है, देन इज अवर स्टार्ट बटन। स्टार्ट बटन जैसे ही कंप्यूटर ऑन होता है, देखते हैं ना, सबसे नीचे देखो टास्क बार के वहां स्टार्ट बटन। इट अपीयर्स एट द बॉटम लेफ्ट कॉर्नर ऑफ द डेस्कटॉप. When you click on the start button, the start menu appears. The start menu provides a list of programs you can use. Some of the menu items have an arrow next to them.
दिस मीन्स दैट देयर आर सब मेन्यूज अटैच टू द मेन मेन्यू। तो यहाँ पर स्टार्ट बटन, जैसे ही हम अपना डेस्कटॉप खोलते हैं, कंप्यूटर ऑन होता है, तो हम क्लिक करते हैं स्टार्ट बटन में, जो हमें एक ड्रॉप डाउन मेन्यू देती है, एकदम से ऐसे खुल के आ जाती है ना, ड्रॉप डाउन माने जिसके अंदर माई कंप्यूटर, माई डेस्कटॉप, मतलब जो भी है उसके अंदर फाइल्स का, प्रोफाइल्स का, पूरा कुछ ड्राइंग का, पेन का, और कुछ कुछ के बाद क्या होता है, ऐसे एरो की रहते हैं, जिसको हम क्लिक करने से फिर से एक छोटा सा ड्रॉप डाउन खुल के आ जाता है ना। उसका क्या होता है कि मतलब इट इज हैविंग अ सब मेन्यूज अंडर इट अटैच टू इट। ओके, देन इज नेक्स्ट इज योर क्विक लॉन्च बार। अभी हमने यहाँ पर बताया था क्विक लॉन्च बार है ना, टास्क बार में जो होता है, दिस बार अपीयर्स क्लोज टू द स्टार्ट बटन। ये स्टार्ट बटन के थोड़े ही पास में, मतलब बिल्कुल पास में, नेक्स्ट टू स्टार्ट बटन क्या है, ये लॉन्च बार है। यू कैन एड प्रोग्राम्स टू द क्विक लॉन्च बार टू स्टार्ट अ प्रोग्राम। अभी हमने खोला है, उसको हम मिनिमाइज करके दूसरा वाला खोलेंगे, तो हम लोग ऐसे करके जल्दी जल्दी खोले। दूसरे में क्या है कि फाइल में जाओ, फोल्डर में जाओ, फिर खोलो, उसमें वगैरह बहुत टाइम लग रहा है ना। तो इसमें क्या होता है, हम एक बार खोलेंगे, मिनिमाइज करेंगे, तो ये यहाँ पर आके पड़ा रहेगा। इसके बाद दूसरा खोलेंगे, जब हमें चाहिए तो बस इसको क्लिक करो तो खुल के आ जाएगा। इतना लंबा प्रोसेस करने की जरूरत नहीं है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं, हम लोग प्रोग्राम को क्विक लॉन्च में ऐड कर सकते हैं, जो स्टार्ट प्रोग्राम के स्टार्ट बटन के थोड़े ही पास में है, मतलब अगला स्टार्ट बटन के अगला लॉन्च क्विक लॉन्च बार। देन इज अ सिस्टम ट्रे। दिस इज अ सिस्टम ट्रे। ऑन दिस आई वाज टेलिंग माइक्रोसॉफ्ट का पूरा ऑप्शंस उसके अंदर, विंडोज का बटन्स उसके अंदर रहेगा, है ना। इट प्रेजेंट एट द बॉटम राइट कॉर्नर ऑफ द टास्क बार। यहाँ देखो राइट कॉर्नर में है ये। इट डिस्प्लेज द टाइम एंड द वॉल्यूम आइकन। देखो वॉल्यूम है, नेट का बता रहा है, टाइम बता रहा है, ये सब हमें कौन सा बताता है, सिस्टम ट्रे, जो टास्क बार के सबसे राइट पार्ट में है, डेस्कटॉप के सबसे नीचे। नेक्स्ट इज या पेज नंबर 21, selecting and deselecting the icons. How to select and deselect the icons, मतलब कैसे आइकन्स को हम सेलेक्ट करेंगे, और सेलेक्ट किए वाला चीज हमको नहीं चाहिए, गलती से धोखे से हो गया, तो उसको कैसे डीसेलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सेलेक्ट एन आइकन, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर द आइकन। जो आइकन इसमें से, जैसे कि मुझे चाहिए ये वाला आइकन, माई डॉक्यूमेंट्स मुझे खोलना, तो मैं ये माउस पॉइंटर को यहाँ लेके आऊंगी, फिर लेफ्ट क्लिक, माउस का लेफ्ट क्लिक करूंगी। आई विल शो यू। ये देखो ये आपका माउस है, मैं माउस से माउस पॉइंटर को ऐसे हिला के पॉइंट का यहाँ पर लेके आऊंगी, और लेफ्ट बटन को, लेफ्ट पॉइंटर को मैं क्लिक कर दूंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, मेरा वो आइटम सेलेक्ट हो जाएगा। अब मुझे सेलेक्ट नहीं करना है, तो मैं क्या करूंगी, माउस पॉइंटर को उस सेलेक्टेड आइकन से दूसरे कहीं और जाके दोबारा से लेफ्ट बटन को ऐसे क्लिक कर दूंगी, ठीक है। उससे क्या होगा, वो डीसेलेक्ट हो जाएगा, ठीक है। द कलर ऑफ द आइकन चेंजेस टू इट्स ओरिजिनल कलर, इट मीन्स दैट द आइकन इज डीसेलेक्टेड। जब हम सेलेक्ट करते हैं तो क्या हो जाता है, इसका कलर थोड़ा सा डार्किश, मतलब बैकग्राउंड, जैसे कि अगर सिस्टम में ब्लू है तो ये ब्लू हो जाएगा, थोड़ा सा डार्क हो जाएगा दूसरा कोई कलर, है ना। जैसे हम सेलेक्ट करते हैं, जैसे हम डीसेलेक्ट करेंगे तो वो कलर क्या है, हट जाएगा, ठीक है। देन इज मूविंग द आइकन्स। ये आइकन को हम ऊपर नीचे आगे पीछे सब कर सकते हैं। वो कैसे करेंगे, ब्रिंग द माउस पॉइंटर ओवर एन आइकन दैट यू वांट टू मूव ड्रैग। अब मेरे को ये वाला को, मेरे को यहाँ से यहाँ लेके आना, तो मैं क्या करूंगी, माउस पॉइंटर को यहाँ लेके जाऊंगी, प्रेस द लेफ्ट माउस, ये लेफ्ट माउस को हम क्लिक करेंगे। उससे क्या है, उसी को दबा के रखना। पहले हमने हाईलाइट करने के लिए, मतलब सेलेक्ट करने के लिए हमने क्लिक करके छोड़ दिया था। अभी हम ऐसे क्लिक करके नहीं छोड़ेंगे, हम ऐसे ही पकड़े के दबाते हुए नीचे को लेके आएंगे जहां पर हमें रखना है, उसके बाद हम एकदम से छोड़ देंगे, ठीक है। ऐसे हम लोग तो जैसे ही आप बटन को छोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, वो आइकन जो आपने सेलेक्ट किया है वो यहाँ पर मूव हो जाएगा, ठीक है। देन इज योर अरेंजिंग आइकन्स। You can arrange the icons on the desktop by their name, size, type and date. ये
आइकन्स को हम लोग क्या है नाम के हिसाब से, यानी कि अल्फाबेट साइज में या फिर उसके अंदर जो डेटा है उसके साइज में, कितना बड़ा है कितना छोटा, या टाइप जो इमरजेंसी का है कैसा है उसके हिसाब से, और डेट के हिसाब से। जैसे कि आज मैंने किया है तो मैं आज से बाद वाला देखना चाहती हूँ तो उसके हिसाब से वी कैन अरेंज द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। डेस्कटॉप में कैसा था, मैं बोली थी कि आपको डेस्कटॉप वी वर शोइंग दैट हाउ वी आर अरेंजिंग डेटा। वी हैव सीन सम ऑफ द आइकन्स ऑन द डेस्कटॉप। देखो ये वाला, ये डेस्कटॉप में जो आइकन्स अरेंज किया गया है वो अपने हिसाब से हम अपने मतलब डेट, साइज, नेम, टाइप, इसके हिसाब से हम अरेंज कर सकते हैं। उसके लिए क्या करना है, टू अरेंज द आइकन्स राइट क्लिक ऑन द ब्लैंक एरिया ऑफ अ डेस्कटॉप। डेस्कटॉप के ब्लैंक एरिया जो खाली सा जगह है वहां पर राइट क्लिक करना है। उसके बाद एक लिस्ट अपीयर होगी, ये वाला लिस्ट देखो, अरेंज आइकन्स बाय, रिफ्रेश, अनडू, डिलीट, ग्रुप, फोल्डर, सिंक्रोनाइज, ग्राफिक प्रॉपर्टीज, ग्राफिक ऑप्शन, न्यू प्रॉपर्टीज, है ना। ये वाला डेट खुल के आएगा। उसके अंदर हम जाके क्लिक ऑन द अरेंज आइकन, अरेंज आइकन बाय ऑप्शन एंड क्लिक ऑन एनी ऑप्शन बाय नेम से हमने अरेंज, ये वाला देखो अरेंज आइकन खुल के आया। उसके बाद देखो जो एरो मैंने बोला था उसका मतलब क्या है, उसके अंदर सब मेन्यूज अटैच्ड है ना। तो उसको खोलते ही आया हमारा नेम, साइज, टाइप, मॉडिफाई, ऑटो अरेंज, अलाइन टू ग्रिड, शो डेस्कटॉप आइकन्स, लॉक वेब आइटम्स ऑन डेस्कटॉप, रन डेस्कटॉप, क्लीन अप विजार्ड्स, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो हम उसमें से जाके अरेंज आइकन्स को क्लिक करेंगे, देन वी विल क्लिक ऑन द टाइप। हमें नेम से करना है तो नेम में क्लिक करेंगे, साइज पे करना है तो साइज में, टाइप में है तो टाइप में। तो जो भी अपने को चाहिए उसके हिसाब से हम क्लिक करेंगे और जो आइकन्स है वो ऑटोमेटिकली अरेंज हो जाएगा। ओके, सो वेलकम टू आवर नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 22। हमको समझ आ रहा है ना आइकन्स कैसे सेलेक्ट करेंगे, उसको कैसे डीसेलेक्ट करेंगे, फिर हमने सीखा कैसे उसको मूव करेंगे, एक जगह से दूसरे जगह में कैसे मूव करेंगे। अपने स्मार्टफोन्स में भी हम लोग करते रहते हैं ना, हमारे सॉरी एप्स वगैरह हम लोग आगे पीछे करते रहते हैं ना, पेजेस को यूं ड्रैग स्विप सिप कर करके करते हैं। ये यहाँ पर से हम लोग मेन में से फ्रंट अपने वॉलपेपर में हम लोग लगाते हैं कि हमारे लिए शॉर्टकट बन जाए, है ना। वैसे ही कंप्यूटर में भी होता है, बस यही है कि हम अपने फिंगर से नहीं कर रहे हैं, बट वी आर यूजिंग द माउस पॉइंटर। सो अवर नेक्स्ट पॉइंट इज हाइडिंग आइकन्स। ये आइकन्स को कैसे छुपा के रखें। यू कैन हाइड द आइकन्स ऑन डेस्कटॉप। बता रहे हैं हमें हाइड करने के लिए ऑप्शन है, हम लोग डेस्कटॉप पे अपने आइकन्स को हाइड कर सकते हैं। टू हाइड the icon. So how to hide the icon? Click right on the blank area of the desktop. A list appears. Click on arrange icon by option and then click on show desktop icons to uncheck it. जैसे हमने अरेंज आइकन किया था वैसे ही अरेंज आइकन्स बाय में जाके क्लिक करेंगे। वहां पर हमारे पास ड्रॉप डाउन मेन्यू आएगा, सब मेन्यूज, उसमें हम जाके शो डेस्कटॉप आइकन्स पे क्लिक करेंगे। ठीक है, शो डेस्कटॉप आइकन में जाएंगे और कुछ ही सेकेंड्स में हम लोग आइकन्स को इनविजिबल पा जाएंगे। ओके, ऐसे ब्लैंक हो जाएगा पूरा डेस्कटॉप हमारा। देन फॉर दिस राइट क्लिक द टास्क बार, न्यू मेन्यू अपीयर्स, अनचेक द लॉक द टास्क बार ऑप्शन। Now you can drag the taskbar to other places. अब हम लोग को क्या करना चाहिए, टास्क बार, ये क्या है हमारा, टास्क बार में जाके हम राइट क्लिक करेंगे तो एक नया मेन्यू निकल के आएगा जिसमें हम लॉक द टास्क बार को क्लिक करेंगे। ठीक है, उसमें से क्या है हम लोग ड्रैग कर सकते हैं अपने टास्क बार को एक जगह से दूसरे जगह में। देन आवर टॉपिक इज चेंजिंग डेस्कटॉप बैकग्राउंड। हम लोग डेस्कटॉप के बैकग्राउंड को चेंज कर सकते हैं।
जैसे अपने फ़ोन में वॉलपेपर वगैरह थीम वगैरह चेंज करते हैं वैसे ही, बहुत सिंपल है। तो हमें क्या करना है, द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। देखो हमारे फ़ोन में भी है वॉलपेपर जो आप हमेशा चेंज करते रहते हो। यू कैन चेंज द पिक्चर दैट अपीयर्स एज द बैकग्राउंड ऑन योर डेस्कटॉप टू चेंज द वॉलपेपर। अब हमें वॉलपेपर चेंज करने के लिए क्या करना है, राइट क्लिक एनीवेयर इन द एम्प्टी स्पेस ऑन द स्क्रीन अ लिस्ट अपीयर्स। हमको स्क्रीन में जहां भी खाली है वहां पर राइट क्लिक करना है। तो देखो ये स्क्रीन खुल के आएगा, ठीक है। उसमें जाएंगे हम प्रॉपर्टीज ऑप्शन में। देखो प्रॉपर्टीज ऑप्शन है हमारा, प्रॉपर्टीज ऑप्शन में जाके क्लिक करेंगे तो एक डायलॉग बॉक्स खुल के आएगा। ये देखो ये हमारा डायलॉग बॉक्स। देन क्लिक द डेस्कटॉप टैब इन द बॉक्स, अ लिस्ट ऑफ बैकग्राउंड्स अपीयर्स। जैसे ही हम लोग डायलॉग बॉक्स मतलब डेस्कटॉप टैब में क्लिक करेंगे तो देखो ये देखो हमारा डेस्कटॉप टैब, वहां क्लिक करने से बहुत सारे पिक्चर्स आएंगे, सेव्ड वाले हैं, तो हम उसमें से सेलेक्ट करेंगे, अप्लाई करेंगे। देखो अप्लाई, उसके बाद ओके करेंगे तो ऑलरेडी स्क्रीन में वॉलपेपर लग जाएगा, ठीक है। अब स्क्रीन सेवर को कैसे चेंज करें, स्क्रीन जैसे ही हम लोग टच किए वगैरह थोड़ी देर तक छोड़ते हैं, कुछ पढ़ रहे होंगे, वी आर रीडिंग और समथिंग लाइक दैट, और कुछ म्यूजिक सुन रहे होंगे, बट वी आर नॉट यूजिंग एनीथिंग कीज, है ना, हम कोई कीज को यूज नहीं कर रहे। उस टाइम में क्या है, थोड़े से स्क्रीन सेवर मोड में आ जाता है सेव सिस्टम। तो उस स्क्रीन सेवर को कैसे चेंज करें, मतलब कोई पिक्चर को जैसे अपने फोन में आ, जैसे हम लोग फोन थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को टच किए बगैर रखेंगे, कुछ कर रहे होंगे, सुन रहे होंगे, पढ़ रहे होंगे, लेकिन वो एकदम से ब्लिंक होके एकदम से धीमी धीमी लाइट करके ऑफ हो जाती है, लॉक हो जाती है ना स्क्रीन, वैसे ही सिस्टम में भी होता है। तो ये क्या करेंगे, क्लिक राइट क्लिक एनीवेयर इन द एम्प्टी स्पेस ऑन द स्क्रीन। हर चीज के लिए हमें राइट क्लिक करना है, तो हमारा वो जो अरेंज आइकन वाला हमने जो खोला था वही वाला खुल के आएगा। उसके अंदर हमारे पास है प्रॉपर्टीज, प्रॉपर्टीज में जाएंगे और हम पहले हमने किया था डेस्कटॉप में, अब हम करेंगे स्क्रीन सेवर में। स्क्रीन के सेवर में क्लिक करेंगे तो ऐसे हमारे पास बहुत सारे ऑप्शंस आएंगे। यहाँ पर देखो क्लिक करोगे तो बहुत सारा आपको मिलेगा, और टाइमिंग्स कितने मिनट के बाद स्क्रीन सेवर लगाना है। तो यहाँ पर देखो उन्होंने 30 मिनट्स बोला है। 30 मिनट्स अगर हम लोग सिस्टम को छुए बगैर स्क्रीन ऐसे ही ओपन हो रहेगा तो ये जो उन्होंने 3D पाइप्स करके लगाए वो वाला स्क्रीन सेवर होगा। तो हम उसमें जाके ओके करेंगे तो ये सेव हो जाएगा और वो होता रहेगा, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर नोइंग विंडोज। विंडोज के बारे में हमको पहचान करवा रहे थे, तो हमको समझ आ गया है ना कि क्या क्या है, कैसे कैसे हैं, स्क्रीन सेवर क्या है, अंडरस्टैंडिंग विंडोज में देखो विंडोज क्या है, इसके डेस्कटॉप के बारे में बताया, और डेस्कटॉप में आइकन्स क्या होता है, टास्क बार क्या होता है, स्टार्ट बटन क्या होता है, क्विक लॉन्चर, सिस्टम ट्रे, सब हमको समझ आ गया। अब हमें आइकन्स को कैसे सेलेक्ट और डीसेलेक्ट कर सकते हैं, एक आइकन को दूसरी जगह कैसे ला सकते हैं, और आइकन को हम अपनी इच्छा से कैसे लगा सकते हैं, हाइड कैसे कर सकते हैं, डेस्कटॉप बैकग्राउंड कैसे चेंज कर सकते हैं, स्क्रीन सेवर कैसे चेंज कर सकते हैं। तो ये विंडोज में, अंडरस्टैंडिंग विंडोज में हमें ये चीजें समझ आ गई है। तो हम लोग लर्निंग पॉइंट्स एक बार देखते हैं। सो माइक्रोसॉफ्ट विंडोज इज द मोस्ट पॉपुलर ऑपरेटिंग सिस्टम। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम का एक बहुत पॉपुलर माइक्रोसॉफ्ट ऑपरेटिंग सिस्टम है। डेस्कटॉप इज द फर्स्ट स्क्रीन दैट अपीयर्स ऑन द कंप्यूटर। डेस्कटॉप सबसे पहले खुल के आने वाला कंप्यूटर का स्क्रीन है। द आइकन्स आर स्मॉल पिक्चर्स दैट अपीयर ऑन द डेस्कटॉप। आइकन्स जो डेस्कटॉप में छोटे छोटे चीजें हमें दिखते हैं उसको कहते हैं आइकन्स। द टास्क बार डिस्प्लेज द नेम्स ऑफ ऑल द ओपन विंडोज। टास्क बार हमको ओपन विंडोज जो जो खुले हैं वो विंडोज के नाम हमें डिस्प्ले करके दिखाता है। द बैकग्राउंड पिक्चर ऑन द डेस्कटॉप इज कॉल्ड द वॉलपेपर। जो डेस्कटॉप के पीछे साइड में हमें दिखता है पिक्चर उसको वॉलपेपर कहते हैं। और जैसे कंप्यूटर थोड़ी देर के लिए आराम से ऐसे छुए बगैर रहेगा तो उस टाइम में जो पिक्चर खुल के आएगी तो उसको कहते हैं स्क्रीन सेवर, ठीक है। तो ये था हमारा अंडरस्टैंडिंग विंडोज। ये आपके असेसमेंट में अभी करवाऊंगी आपको, इसके साथ मैं आपको PDF भी भेजूंगी। एक बात आप ध्यान रखिए, ये वीडियो को मतलब आपको
3-4 बार आपके हिसाब से रीड करना है ये PDF को, या बुक है तो उसमें, और ये वीडियो को अच्छे से आपको एटलीस्ट 3 टाइम्स आपको सुनना है केयरफुली, तो आपको ये समझ आएगा, वरना चैप्टर समझ नहीं आएगा। और चैप्टर करने के बाद उसके असेसमेंट भी करने हैं। जब आपको असेसमेंट कर रहे हैं तो उसके अंदर कमेंट ऑप्शन आता है ना, कमेंट ऑप्शन में कमेंट ऑप्शन में आपको इसका रिप्लाई करना है कि आपने देखा है क्या, कोई डाउट है क्या है, उसके अंदर लिखना है। उससे क्या आपका अटेंडेंस भी लगेगा, और ऊपर से जो आपको नोट्स दिए गए हैं, ये हमारा 3rd चैप्टर है, तो फर्स्ट 2 चैप्टर के नोट्स भी आप उसके अंदर अटैचमेंट पिन दिया है, उस पिन में क्लिक करके आपको फाइल्स में से निकाल के अटैच करके PDF वगैरह बनाना है। पापा मम्मी को बोलना थोड़ा हेल्प कर दें, दीदी भैया हैं तो उनको भी उनसे भी हेल्प आप ले लो, लेकिन आपको कंप्लीट करके देना है। जैसे कि आप जानते हैं 30% मार्क्स आपको आपके अटेंडेंस और वर्क डन इन LMS में से ही दिया जाएगा, तो आपको हर सब्जेक्ट के लिए ऐसे ही करना है। जैसे अगर आप उसमें रिप्लाई नहीं करेंगे तो आपके अटेंडेंस नहीं लगेगा, और आप कंप्लीट करके नोटबुक्स का फोटो लेके नहीं भेजोगे चैप्टर वाइज तो उसमें भी मार्क्स नहीं लगेगा। और आपको मालूम है ना कि 7th से आपका टेस्ट असेसमेंट टेस्ट होगा, है ना, 20 मार्क्स का। तो उसको क्या करना है, आपको असेसमेंट टेस्ट के लिए 1st और 2nd चैप्टर आपको अच्छे से समझ के याद करना है। उसमें से मल्टीपल चॉइस, टिक द करेक्ट आंसर, फिलर्स, ये सब आंसर्स, मैच द फॉलोइंग, ये सब कुछ आपको अच्छे से समझ के याद करना है। उसी में से आपके क्वेश्चंस आएंगे, ठीक है। अच्छे से प्रिपेयर करो और अच्छे मार्क्स लेके आना, ठीक है। ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड, और आप लोग भी मेहनत करो और ये टेस्ट में अच्छे मार्क्स लेके आना है। याद से वीडियो को 2-3 बार देखना जिससे आपको अच्छे से समझ आए। फिर भी कुछ डाउट है तो आप मेरे को मैसेज कर सकते हो, ठीक है। ओके चिल्ड्रन, टेक केयर, बाय।